अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं साजिद शाह ग्लोबल वीज़ा एक्सपर्ट चैनल की तरफ से आपको सलाम पेश करता हूँ। साथियों, ज़्यादातर लोग जो हमारे हैं वो चाहते हैं कि हम यूरोप, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, शेंगेन कंट्रीज़ यानी अच्छे ममालिक में जाएं ताकि हमारी सैलरी भी अच्छी हो और हमारा मुस्तकबिल वहाँ पे अच्छा हो। इसमें बहुत सारी बातें हैं। कुछ लोग तो बिल्कुल मालूमात मतलब रखते ही नहीं है इसके बारे में कि क्या रिक्वायरमेंट है, वो क्या करना चाहिए और किस मुल्क में इस वक्त हमें जाना चाहिए। यानी कि उनको अपने स्टेटस का पता ही नहीं है कि मेरी स्टेटस क्या है, एम्बेसी में मेरी क्या हालत होगी, मेरे साथ क्या सलूक मतलब करते हैं, वीज़ा देते हैं या नहीं देते हैं। यानी उनको कोई मालूमात ही नहीं है। सबसे पहले बात ये है कि आपको नॉलेज होना चाहिए कि शेंगेन कंट्रीज़, यूरोप, किसी अच्छे मुल्क में आप जाना चाह रहे हैं, यूएसए, यूके वगैरह या ऑस्ट्रेलिया, तो उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। आया मैं एलिजिबल हूँ या सिर्फ डॉक्यूमेंट्स जमा करके और मेरा इंटरव्यू वहाँ फेल हो जाएगा और मैं वापस आऊँगा। या फिर वो कोशिश करते हैं कि हम किसी एजेंट के थ्रू ट्राई करें, शायद हमारी ज़िंदगी आगे बन जाए। एजेंट 20 से 30 लाख रुपए से नीचे बात नहीं करते हैं और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कोई एजेंट आपका काम करेगा 100%, क्योंकि 99.99% तकरीबन जो है धोखेबाजी ही होती है इस काम में। तो आपको तो सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए इन मुल्कों के बारे में, प्रोसेस के बारे में, अपनी हिस्ट्री के बारे में कि आया आपका जो ना ब्लैंक पासपोर्ट है या आपके पासपोर्ट पे ट्रैवलिंग हिस्ट्री भी है। बहुत सारी बातें इसमें काउंट होती हैं। लिहाजा सबसे पहले इन्फॉर्मेशन, आप एक काम के लिए जा रहे हैं, आपके पास उसकी इन्फॉर्मेशन है भी कि नहीं, आप उसके बारे में जानते भी हैं कि नहीं, इसमें बहुत सारी बातें हैं। अब जो इसमें इंतहाई ज़रूरी वो है डॉक्यूमेंटेशन, वो भी मैं आपको जो है बताता हूँ। और अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है तो फ्रेश पासपोर्ट तक किन लोगों के वीज़े लगने के चांस होते हैं और किन लोगों के नहीं होते हैं, ये भी मैं आपको जो है बताता हूँ। और ये भी आपको बताऊँगा कि किन लोगों को इन मुल्कों में जाना चाहिए, आया आपके पास स्किल है भी कि नहीं है। सिर्फ शौक़ में आके कि जी मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा और बहुत कुछ मैं जो है कर लूँगा, तो बहुत मुश्किल होते हैं। लोग वहाँ से भाग के भी आ जाते हैं, तंग भी हो जाते हैं, परेशान भी हो जाते हैं, अपना पैसा ज़ाया करके वापस भी आ जाते हैं। तो लिहाजा एक तो ये है कि आपके पास एक मखसूस रकम होनी चाहिए और आपकी पासपोर्ट की कोई स्टेटस होनी चाहिए। प्लस ये है कि आप डॉक्यूमेंटेशन तैयार करके अपने आप को ज़हनी तौर पे प्रिपेयर करके ही इंटरव्यू के लिए आप अपने आप को रेडी करते हैं। तो इसमें बहुत सारी बातें हैं, ये भी मैं आपको आगे बताता हूँ। अच्छा, आपने थोड़ा गौर से सुनना है, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता हूँ, बात को समझने की कोशिश करें। अगर कोई बात समझ में नहीं आती तो मुझे आप व्हाट्सअप कर दें, मैं इंशाल्लाह आपको बाकायदा टाइम दूंगा और आपको गाइड करूँगा। ब्लैंक पासपोर्ट है। ब्लैंक पासपोर्ट बहुत सारे लोगों के पास होते हैं। जो समझदार होते हैं वो उसकी जो है हिस्ट्री बना लेते हैं। हिस्ट्री कैसे बनाएंगे? अज़रबैजान, तुर्की, दुबई, कतर, 4 मुल्क इस साइड पे हैं। 2.5 से 3 लाख रुपए जो ना बायर विजिट घूम करके खा पी के वीडियो बना के आ जाएं। अगर इस तरफ पसंद नहीं है, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड और कंबोडिया चक्कर लगा लें, घूम करके 2.5-3 लाख रुपए यहाँ का खर्चा है, हो गया, आ गए। 4 मुल्कों की हिस्ट्री लग गई पासपोर्ट पे। ये टूरिस्ट कंट्रीज है, इनकी विजिट हिस्ट्री काउंट होती है। ओके, हो गया। आप एजेंटों से बचो भाई। एजेंटों को 20-30 लाख रुपए दोगे फिर वो मिलेंगे ही नहीं, फिर ढूंढते रहो। डंकी ना लगाओ, एजेंटों को ना दो, खुद मेहनत करो। 1 साल का टाइम रखो कि 1 साल में मैंने ये सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करके निकलना है। इंशाल्लाह निकल के दिखाओगे और होगा, एलिजिबल हो जाओ उस क्राइटेरिया पे जिसकी डिमांड है, जिसका वो मतलब रिक्वायरमेंट करते हैं एम्बेसी वाले। ओके, यूरोप हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, शेंगेन, सब कुछ पॉसिबल है। सिर्फ टाइम का इंतजार करें। टाइम 1 साल रखें आप। पासपोर्ट मतलब हिस्ट्री का मैंने आपको बता दिया कैसे आप मतलब बनाओगे विजिट करके मुख्तलिफ मुल्कों का, ठीक है, हो गया। इसके अलावा जो बाकी दीगर डॉक्यूमेंट्स है वो आपने प्रिपेयर करने हैं। वो कौन कौन से हैं? एप्लीकेशन फॉर्म, आपका पासपोर्ट 6 मंथ वैलिड, 2 से 6 फोटो वाइट बैकग्राउंड वाले, बैंक स्टेटमेंट 6 महीने पिछली प्रिपेयर, स्टैम्प्ड
बैंक से, और बैंक बैलेंस कम से कम 4 से 6 लाख रुपए होना चाहिए बीच में। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, आपका शनाख्ती कार्ड, और इसके अलावा अगर आप किसी जगह जॉब कर रहे हैं या बिजनेसमैन हैं तो उसके डॉक्यूमेंट्स भी लगाने पड़ेंगे। बिजनेसमैन है तो अपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स रजिस्ट्रेशन, आपकी बिजनेस की NTN टैक्सेस वगैरह, ये सारे, ठीक है। जॉब करते हैं तो NOC अपने डिपार्टमेंट से, लीव सर्टिफिकेट हो गया, डिपार्टमेंट का कार्ड हो गया, वगैरह वगैरह, ठीक है। इसके अलावा ट्रैवलिंग प्लान, कहाँ कहाँ जाना है, कैसे कैसे करना है, वो लेटर, कवरिंग लेटर, तमाम डॉक्यूमेंट्स को जो कवर करता है अच्छे से बनाएं, वही सारा असरअंदाज होता है। एयर टिकट, होटल रिजर्वेशन टिकट, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवलिंग हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। और इनविटेशन, अगर किसी के पास जा रहे हैं, उन्होंने आपको इनविटेशन लेटर भेजा है, या किसी कंपनी के काम से जा रहे हैं तो उनकी इनविटेशन लेटर भी, ये हो गए डॉक्यूमेंटेशन। ये प्रिपेयर करें, पासपोर्ट हिस्ट्री बनाएं, इंशाल्लाह वीज़ा लगने के 100% चांसेस हैं। घबराना नहीं चाहिए, अपने आप को प्रिपेयर करें। ये हमारी तरह ही लोग खुद कोशिश करके, एजेंटों से बच के, टंकियों से बच के तो यूरोप पहुंच जाते हैं, मेहनत करते हैं, विजिट वीज़ा, वर्क वीज़े में चेंज करते हैं, TRC लेते हैं, टेम्परेरी रेजिडेंस सर्टिफिकेट। वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी होने के बाद, क्रिमिनल रिकॉर्ड अगर आपका नहीं है तो फिर PRC, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट जो ना मिल जाता है। साथ में बंदा 5 साल पूरे करके पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई कर लेता है, लाइफ बन जाती है, सब कुछ पॉसिबल है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना जल्दबाजी वाला काम है ही नहीं। मैंने जैसे आपसे पहले कहा कि कम से कम 1 साल का पीरियड आप रख लें कि मैं 1 साल अपने आप को प्रिपेयर करूँगा इसके लिए, इंटरव्यू के लिए, चाहे वो किसी भी मुल्क का है, लेकिन उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन और पासपोर्ट की ट्रैवल हिस्ट्री बना के ही मैं सारे डॉक्यूमेंट्स सेट करके फिर उसके बाद मैं इंटरव्यू के मूड में हूँगा, तो आपके चांसेस हैं। इस तरह बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ के लिए बाकायदा इन्फॉर्मेशन लेते हैं, मालूमात लेते हैं, अपने आप को जो ना प्रिपेयर करते हैं, तो वही लोग अपने ब्लैंक पासपोर्ट पे 2-4 महीनों के अंदर अंदर ट्रैवल हिस्ट्री बना देते हैं। जो मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपने दुबई वगैरह के इस साइड में मतलब जाना है तो भी आपका 3 लाख खर्चा आएगा, और अगर आपने सिंगापुर, मलेशिया के साइड में मतलब जाना है विजिट के लिए तो भी आपका 20-22 दिनों में 3 लाख रुपए खर्चा आ जाएगा। और आप 20-30 लाख रुपए ट्रैवल एजेंट को देने की बजाय 3 लाख रुपए ये खर्चा कर लें, और बाकी आपका जो है अपना वीज़ा फीस है और इसके अलावा टिकट है आपका, तो टिकट और वीज़ा फीस मिला के 2 लाख रुपए खर्चा नहीं आता है। लेकिन चलें आप 2 लाख वो कर लें, 3 लाख ये, 5-6 लाख रुपए में आपका आराम से वीज़ा लग सकता है। और वहाँ पहुँचने के बाद फिर आपका वीज़ा एक्सटेंड भी हो सकता है, आप अपने लिए जॉब भी देख सकते हैं, फिर आपको जॉब के ऊपर टेम्परेरी रेजिडेंट सर्टिफिकेट भी जो ना मिल जाता है, और वो फिर साल और 22-22 महीने का भी होता है। वो अगर 1-2 मरतबा आपका हो जाए रिन्यूअल और आप मतलब क्रिमिनल ना हो, वहाँ पे अपने आपकी एक्टिविटीज़ अच्छी हों, तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आपको PRC भी मिल जाएगा, और PRC के साथ आप पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, आपकी लाइफ बन सकती है। इस प्रोसेस में साल 8 महीने लग सकता है, लेकिन आपको सब्र से काम लेना पड़ेगा, अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि उनकी जो है रिक्वायरमेंट उसके मुताबिक आप उनके सामने जाएंगे तो आपके इंटरव्यू में कामयाब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपसे मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आप मेरे इस वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि मेरी नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। उम्मीद है इंशाल्लाह आप इस पे अमल करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।